यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही हम KVS TGT लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। आपको डेली क्लासेस मिल भी रही है, आपको डेली जो है क्लासेस मिल रही है। आप भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कीजिए और क्लास जो है वो आपको मिस नहीं करनी है। आपसे क्लास आपको मिस नहीं करनी है, डेली अपनी क्लासेस लीजिए। आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या है, हमारी क्लास कौन सी है, 17 क्लास है। जो पहले 16 क्लास हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारे what are now encompassed as resources for resources sharing activity। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया हमारा, what are now encompassed as resources for resource sharing activity, for resource sharing activity। तो संसाधनों को साझा करने के लिए संसाधनों के रूप में गतिविधि अब क्या शामिल है। संसाधनों को साझा करने के लिए संसाधनों के रूप में अब क्या गतिविधि शामिल है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा संसाधनों को साझा करने के लिए संसाधनों के रूप में अब क्या गतिविधि शामिल है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी रीडिंग मटेरियल्स, पुस्तकालय पढ़ने की सामग्री। ऑप्शन बी लाइब्रेरी फंक्शन एंड सर्विसेज, पुस्तकालय कार्यों और सेवाओं। ऑप्शन सी एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारियों के अनुभव और विशेषज्ञता। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया था संसाधनों को साझा करने के लिए संसाधनों के रूप में अब क्या गतिविधि शामिल है। व्हाट आर नाउ इनकम्पास्ड एज रिसोर्स फॉर शेयरिंग एक्टिविटी। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म शेयरिंग। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म शेयरिंग। बाय द टर्म शेयरिंग, शेयरिंग शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है शेयरिंग जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो बताइए व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म शेयरिंग। तो शेयरिंग शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए शेयरिंग द यूज ऑफ मटेरियल, सामग्री के उपयोग को साझा करना। ऑप्शन बी शेयरिंग द यूज ऑफ मटेरियल बाय इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण द्वारा सामग्री के उपयोग को साझा करना। ऑप्शन सी शेयरिंग ऑफ फंक्शन एंड सर्विसेज, कार्यों और सेवाओं को साझा करना। ऑप्शन डी शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ अ लाइब्रेरी बाय द अदर, एक पुस्तकालय के सभी संसाधनों को दूसरे द्वारा साझा करना। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया था मीन्ट, वो किसका अर्थ पूछा गया, शेयरिंग का अर्थ पूछा गया है। तो बताइए शेयरिंग का अर्थ क्या है। जो टर्म है हमारी शेयरिंग उसका अर्थ पूछा गया है। तो शेयरिंग शब्द का क्या अर्थ होता है,
तो शेयरिंग शब्द का अर्थ है शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ ए लाइब्रेरी बाय द अदर। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। तो एक पुस्तकालय के सभी संसाधनों को दूसरे द्वारा साझा करना। एक पुस्तकालय के सभी संसाधनों को दूसरे द्वारा क्या करना, साझा करना। तो शेयरिंग का अर्थ क्या है, एक पुस्तकालय के सभी संसाधनों को दूसरे के साथ साझा करना। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब हमारा, शेयर्ड कैटलॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शेयर्ड कैटलॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। शेयर्ड कैटलॉगिंग इसका एक उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है शेयर्ड कैटलॉगिंग, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, केंद्रीकृत उत्प्रेरक। ऑप्शन सी रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझा करना। ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉगिंग, संघ कैटलॉगिंग। बताइए क्वेश्चन थर्ड का, शेयर्ड कैटलॉगिंग इज एन एग्जाम्पल। तो शेयर्ड कैटलॉगिंग किसका एक उदाहरण है, क्वेश्चन थर्ड है हमारा। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है रिसोर्स शेयरिंग का। तो रिसोर्स शेयरिंग संसाधन साझा करना। तो शेयर जो कैटलॉगिंग है उसका एक उदाहरण है, इसका कौन सा, संसाधन साझा करना। तो शेयर्ड कैटलॉगिंग का अर्थ क्या उदाहरण है, संसाधन जो होता है साझा करना। जो इसका शेयर्ड कैटलॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका उदाहरण है ये, संसाधन का साझा करना। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। कौन सा संसाधन साझाकरण का हिस्सा नहीं है। आपको क्या बताना है, वो संसाधन बताना है जो साझाकरण का हिस्सा नहीं है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा वो संसाधन है जो साझाकरण का हिस्सा नहीं है, शेयरिंग का हिस्सा नहीं है, रिसोर्स शेयरिंग का जो होता है हिस्सा नहीं है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा क्या नहीं है, संसाधन साझाकरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का अधिग्रहण, पुस्तकों का अधिग्रहण। ऑप्शन बी सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का प्रचलन। ऑप्शन सी कलेक्शन मैनेजमेंट, संग्रह प्रबंधन। ऑप्शन डी पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधन। तो बताइए कौन सा वो संसाधन है जो किसका साझाकरण का हिस्सा नहीं है। बताइए कौन सा संसाधन है जो साझाकरण का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधन क्या है, संसाधन जो है ये साझाकरण का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, पर्सनल मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है, कार्मिक प्रबंधन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 में दिया गया हमारा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग।
संसाधनों की साझेदारी के क्या कारण है? तो बताइए संसाधनों की साझेदारी के क्या कारण है? आपको वे कारण बताने हैं जो क्या है, संसाधनों की साझेदारी के कारण है। ऑप्शन ए, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की बढ़ती मात्रा, दस्तावेजों की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की बढ़ती लागत। ऑप्शन सी, लैक ऑफ स्पेस, जगह की कमी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ये क्या है, सभी। तो बताइए व्हाट आर द क्यूजेज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, संसाधनों की साझेदारी के क्या कारण है? संसाधनों की साझेदारी के कारण पूछे गए हैं। तो बताइए कौन कौन से वे कारण हैं जो किसके, संसाधनों की साझेदारी के कारण पूछे गए हैं। तो कौन से वे कारण हैं? क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस क्या है हमारा राइट आंसर है। तो संसाधनों की साझेदारी के जो कारण है वे सभी के सभी है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी क्या है हमारा राइट आंसर है। इसमें कौन कौन सा आता है? इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन बी, दस्तावेजों की बढ़ती लागत, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन सी, लैक ऑफ स्पेस, जगह की कमी। ये तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं? संसाधनों की साझेदारी के कारण है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द रिसोर्स शेयरिंग स्ट्रेटजी ऑफ ए लाइब्रेरी में इनेबल, द रिसोर्स शेयरिंग स्ट्रेटजी ऑफ ए लाइब्रेरी में इनेबल, पुस्तकालय की संसाधन साझा करने की रणनीति सक्षम कर सकती है, पुस्तकालय की संसाधन साझा करने की रणनीति सक्षम कर सकती है। तो क्या सक्षम कर सकती है? पुस्तकालय की संसाधन साझा करने की जो रणनीति है वो सक्षम कर सकती है। ऑप्शन ए, जॉइंट एक्विजिशन, संयुक्त अधिग्रहण। ऑप्शन बी, शेयर्ड यूज, साझा उपयोग। ऑप्शन सी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सामग्री का आदान प्रदान। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 6 में पूछा गया था हमारा, पुस्तकालय की संसाधन साझा करने की रणनीति क्या सक्षम कर सकती है? तो बताइए क्या सक्षम कर सकती है? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? जॉइंट एक्विजिशन, संयुक्त अधिग्रहण। ऑप्शन बी है हमारा शेयर्ड यूज, साझा उपयोग। ऑप्शन सी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सामग्री का आदान प्रदान। तो तीनों के तीनों क्या है हमारा सही है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है अब हमारा 7 क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। तो बताइए व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, संसाधनों की साझेदारी के मुख्य रूप क्या है? आपको क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है? संसाधनों की साझेदारी के मुख्य रूप क्या है? तो बताइए जो संसाधन है उनकी जो साझेदारी के मुख्य रूप पूछे गए, तो क्या मुख्य रूप है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोऑपरेटिव। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है क्या हमारा? कोऑपरेटिव एक्विजिशन, सहकारी अधिग्रहण। ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, सहकारी अधिग्रहण।
ऑप्शन सी। सहकारी कैटलॉगिंग था सेकंड ऑप्शन हमारा। अब सी ऑप्शन है कोऑपरेटिव स्टोरेज, सहकारी भंडारण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन 7 में पूछा गया था संसाधन के मुख्य रूप क्या है, किसके जो संसाधन की जो साझेदारी है उसका मुख्य रूप पूछा गया है। तो मुख्य रूप क्या है क्वेश्चन 7 का? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर दिए गए सभी क्या है? सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। जिसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? सहकारी अधिग्रहण, सहकारी कैटलॉगिंग और सहकारी भंडारण, यानी कोऑपरेटिव एक्विजिशन, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, कोऑपरेटिव स्टोरेज। तीनों के तीनों क्या है? मेन फॉर्म्स है किसके? रिसोर्स शेयरिंग के। तो रिसोर्स शेयरिंग के ये तीनों के तीनों कारण है। संसाधनों की साझेदारी के जो मुख्य रूप है वो कौन कौन से है? तो तीनों के तीनों जो दिए गए हमारे तीनों के तीनों मुख्य रूप है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा द डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, प्लेसिंग ऑर्डर, रिमाइंडिंग सप्लायर्स, पासिंग ऑफ बिल्स and few other activities can be reduced greatly through dash. The document selection, placing orders, reminding suppliers, passing of bills and few other activities can be reduced greatly through dash. क्वेश्चन 8 में दिया गया था। क्वेश्चन 8 है हमारा दस्तावेज चयन, ऑर्डर देना, आपूर्ति को याद दिलाना, बिल पास करना और कुछ अन्य गतिविधियों को बहुत कम किया जा सकता है। तो बहुत कम किसके माध्यम से किया जा सकता है पूछा गया है। जो माध्यम है क्वेश्चन 8 में पूछा गया था द डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन 8 क्या हमारा? दस्तावेज चयन, ऑर्डर देना, आपूर्ति को याद दिलाना, विधेयकों के पारित होने और कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से बहुत कम किया जा सकता है। तो बहुत कम क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव एक्विजिशन, सहकारी अधिग्रहण। ऑप्शन सी यूनियन कैटलॉगिंग। ऑप्शन डी शेयर्ड कैटलॉगिंग, साझा सूची कैटलॉगिंग, साझा कैटलॉगिंग। तो बताइए जो क्वेश्चन 8 था इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या है? ऑप्शन बी कोऑपरेटिव एक्विजिशन, सहकारी अधिग्रहण क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सहकारी अधिग्रहण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारा इन इंडिया सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स CAP प्रोग्राम इज हैंडल्ड बाय डैश। इन इंडिया सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स CAP प्रोग्राम इज हैंडल्ड बाय डैश। तो भारत में पत्रिकाओं का केंद्रीकृत अधिग्रहण CAP कार्यक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो बताइए क्वेश्चन 9 में पूछा गया जो भारत में पत्रिकाओं का केंद्रीकृत अधिग्रहण CAP कार्यक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा UGC। ऑप्शन ए क्या है? UGC।
ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी निषेट NISSAT निषेट, ऑप्शन डी INSDOC। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है कौन सा कार्यक्रम? इन इंडिया पूछा गया है। जो भारत है उसमें जो सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स CAP प्रोग्राम इज हैंडल्ड बाय, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संभाला जाता है, पूछा गया है। इसमें भारत में पत्रिकाओं का, किसका, जो पत्रिकाओं का केंद्रीकृत अधिग्रहण है CAP कार्यक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन 9 था हमारा, तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी INSDOC के द्वारा नियंत्रित या हैंडल किया जाता है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। इंडिया में जो पत्रिकाओं का सेंट्रल एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स जो प्रोग्राम है वो हैंडल किसके द्वारा होता है? INSDOC के द्वारा हैंडल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारा। द INSDOC मैनेज सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स प्रोग्राम फॉर डैश। द INSDOC मैनेज सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स प्रोग्राम फॉर डैश। INSDOC पत्रिकाओं के केंद्रीकृत अधिग्रहण का प्रबंधन के लिए कार्यक्रम करता है। कौन करता है? INSDOC पत्रिकाओं के केंद्रीकृत अधिग्रहण का क्वेश्चन 10 में पूछा गया। INSDOC पत्रिकाओं के केंद्रीकृत अधिग्रहण के लिए कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। तो प्रबंधन क्या करता है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन ए क्या हमारा लाइब्रेरीज पुस्तकालय, ऑप्शन बी 30 लाइब्रेरीज ऑफ CSIR के 30 पुस्तकालय, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सूचना, ऑप्शन डी लाइब्रेरीज ऑफ ICSSR तो ICSSR के पुस्तकालय। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है हमारा 30 लाइब्रेरीज ऑफ CSIR की कितनी लाइब्रेरी? 30 पुस्तकालय। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी क्या है? 30 लाइब्रेरीज ऑफ CSIR क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 10 का नेक्स्ट कौन सा है? अब हम क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है व्हाट हैव पेव्ड द वे ऑफ शेयर्ड कैटलॉगिंग। व्हाट हैव पेव्ड द वे ऑफ शेयर्ड कैटलॉगिंग। क्वेश्चन 11 में पूछा गया था साझा सूचीकरण का मार्ग किसने प्रशस्त किया है? तो बताइए साझा सूचीकरण का मार्ग किसने प्रशस्त किया है? तो किसने प्रशस्त किया है? कौन सा मार्ग? साझा सूचीकरण का जो मार्ग है वो किसने प्रशस्त किया है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन ए क्या हमारा कंप्यूटर, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन संचार, ऑप्शन सी नेटवर्किंग, ऑप्शन सी क्या है हमारा नेटवर्किंग, ऑप्शन डी एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर का आगमन। क्वेश्चन 11 में पूछा गया था साझा सूचीकरण का मार्ग किसने प्रशस्त किया है? तो किसने प्रशस्त किया है? कौन सा मार्ग? साझा सूचीकरण का जो मार्ग है वो किसने प्रशस्त किया है? क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर का आगमन। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन 12,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज नोट द एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड कैटलॉगिंग, विच वन इज नोट द एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड कैटलॉगिंग, कौन सा साझा सूचीकरण का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा है जो वो साझा सूचीकरण का उदाहरण नहीं है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो साझा सूचीकरण का क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP, प्रकाशन में कैटलॉगिंग CIP। ऑप्शन बी है हमारा पेरिनेटल कैटलॉगिंग, प्रसवकालीन कैटलॉगिंग। ऑप्शन सी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, विषय सूचीकरण। ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉगिंग, तो यूनियन कैटलॉगिंग। तो क्वेश्चन 12 में पूछा गया था जो साझाकरण का क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन है जो किसका एग्जाम्पल नहीं है या उदाहरण नहीं है, साझाकरण का। तो साझा सूचीकरण का जो उदाहरण नहीं है वो क्या है हमारा राइट आंसर है, वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन जो 12 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, विषय कैटलॉगिंग इसका राइट आंसर होगा। जो किसका एग्जाम्पल नहीं है, शेयर्ड कैटलॉगिंग का एग्जाम्पल नहीं है, साझा सूचीकरण का उदाहरण नहीं है। कौन सा, विषय कैटलॉगिंग या विषय सूचीकरण। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अब हमारा, कोऑपरेटिव स्टोरेज फैसिलिटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द डैश प्रॉब्लम इन द लाइब्रेरीज। कोऑपरेटिव स्टोरेज facility is the best solution of the dash problem in the libraries। सहकारी भंडारण पुस्तकालयों में सहकारी भंडारण सुविधा समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। सर्वोत्तम क्या है, समाधान। पूछा गया कि कौन सा समाधान है जो सर्वोत्तम समाधान है। क्वेश्चन 13 था हमारा, पुस्तकालयों में सहकारी भंडारण सुविधा समस्या डैश का सर्वोत्तम समाधान है। ऑप्शन ए मनी, पैसा। ऑप्शन बी स्पेस, अंतरिक्ष। ऑप्शन सी टाइम, समय। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दीज क्या है हमारा, उपयुक्त सभी। तो बताइए कोऑपरेटिव स्टोरेज फैसिलिटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द डैश प्रॉब्लम इन द लाइब्रेरीज। तो सहकारी भंडारण सुविधा का सबसे अच्छा समाधान है डैश पुस्तकालयों में। क्वेश्चन जो 13 था हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेस या अंतरिक्ष। क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी स्पेस या अंतरिक्ष क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्पेस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारा, विच वन इज द फर्स्ट इंडियन स्टोरेज लाइब्रेरी। विच वन इज द फर्स्ट इंडियन स्टोरेज लाइब्रेरी। फर्स्ट इंडियन स्टोरेज लाइब्रेरी। भारत की पहली स्टोरेज लाइब्रेरी कौन सी है। तो बताइए जो भारत की पहली क्या स्टोरेज लाइब्रेरी है वो पूछी गई है। तो बताइए कौन सी वो लाइब्रेरी है जो भारत की पहली स्टोरेज लाइब्रेरी है, स्टोरेज पुस्तकालय है। कौन सी वो स्टोरेज लाइब्रेरी है जो पहली है, किसकी, भारत की। ऑप्शन ए हमारा INSDOC लाइब्रेरी, INSDOC पुस्तकालय।
ऑप्शन बी सैंडोक लाइब्रेरी, सैंडोक पुस्तकालय। ऑप्शन सी यूजीसी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, यूजीसी पुस्तकालय संसाधन केंद्र। ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर, अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र। क्वेश्चन 14 का आपको राइट आंसर बताना है, तो बताइए क्वेश्चन 14 का जो भारत की पहली स्टोरेज लाइब्रेरी है वो कौन सी थी? वो लाइब्रेरी बतानी है आपको, जो भारत की कौन सी लाइब्रेरी है, पहली स्टोरेज लाइब्रेरी है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? वो लाइब्रेरी है जो भारत की पहली इंडियन स्टोरेज लाइब्रेरी है, इंडियन इंटर लाइब्रेरीज रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर क्या हमारा राइट आंसर है? तो अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र वो भारत की पहली स्टोरेज लाइब्रेरी है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर हैज़ बीन established in 1974 under the auspices of dash in Delhi. Inter Library Resource Center has been established in 1974 under the auspices of dash in Delhi. अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र 1974 में स्थापित किया गया है, दिल्ली में डैश के तत्वाधान में। अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र 1974 में क्या गया था? स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में डैश। तो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया था, किसके अंडर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा? ICSSR, ICSSR। ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी ICAR। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ICSSR क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 में पूछा गया था अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र 1974 दिल्ली के तत्वाधान में क्या हुआ था? स्थापित किया गया। तो किसके अंडर स्थापित किया गया है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या था हमारा? ICSSR क्या इसका राइट आंसर है? तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए ICSSR क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 16, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 है, What is called the list of books, periodicals or other documents indicating the libraries having a particular document? What is called the list of books, periodicals or other documents indicating the libraries having a particular document? पुस्तकालय पुस्तकों, पत्रिकाओं या अन्य दस्तावेजों की सूची किसी विशेष दस्तावेज वाले पुस्तकालय को इंगित करता है। तो पुस्तकों, पत्रिकाओं या अन्य दस्तावेजों की सूची क्या है जो किसी विशेष दस्तावेज वाले पुस्तकालय को क्या करती है? इंगित करती है। ऑप्शन ए CIP, ऑप्शन ए क्या है हमारा? CIP। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, तो सहकारी कैटलॉगिंग। ऑप्शन सी शेयर्ड कैटलॉगिंग, साझा सूची। ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉग, ऑप्शन डी क्या हमारा? यूनियन कैटलॉग, संघ सूची।
क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉग क्या है इसका राइट आंसर है। तो संघ सूची क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट इन विच two or more than two organization person equipment work together to share their resources by each other. What is called that arrangement in which two or more than two organization person equipments works together to share their resource by each other? उस व्यवस्था को क्वेश्चन 17 में पूछा गया है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक संगठन व्यक्ति उपकरण साझा करने के लिए एक साथ काम करते हैं एक दूसरे के संसाधन। क्वेश्चन 17 है हमारा उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक संगठन व्यक्ति उपकरण साझा करने के लिए एक दूसरे के संसाधन के से एक साथ काम करते हैं एक दूसरे के संसाधन से क्या है काम करते हैं। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है हमारा यूनिफाइड सिस्टम एकीकृत प्रणाली। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सिस्टम सूचना प्रणाली। ऑप्शन सी रिसोर्स शेयरिंग संसाधन साझा। ऑप्शन डी नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क प्रणाली। क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नेटवर्क सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी नेटवर्क सिस्टम क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारा। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 में पूछा गया व्हेन द नेटवर्क सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड अमंग टू और मोर देन two libraries it is called. When the network system is established among two or more than two libraries it is called. जब नेटवर्क सिस्टम दो या दो से अधिक के बीच क्या करती है दो या दो से अधिक के बीच दो पुस्तकालय से अधिक स्थापित हो जाते हैं। दो पुस्तकालय से अधिक जब स्थापित हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया जब नेटवर्क सिस्टम जब क्या है जो नेटवर्क सिस्टम है दो या दो से अधिक दो पुस्तकालयों से अधिक दो पुस्तकालयों के बीच क्या स्थापित हो जाता है तो इसे कहा जाता है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया जब नेटवर्क सिस्टम दो या दो से अधिक जो पुस्तकालय होते हैं उनके बीच स्थापित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्क पुस्तकालय नेटवर्क। ऑप्शन बी लाइब्रेरी सिस्टम नेटवर्क लाइब्रेरी पुस्तकालय सिस्टम नेटवर्क। ऑप्शन सी नेटवर्क लाइब्रेरी तो नेटवर्क पुस्तकालय। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 18 में पूछा गया था जब नेटवर्क सिस्टम दो या दो से अधिक जो पुस्तकालय होते हैं उनके बीच स्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है लाइब्रेरी नेटवर्क पुस्तकालय नेटवर्क उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुस्तकालय नेटवर्क। तो जो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है क्वेश्चन
18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जब नेटवर्क सिस्टम जो नेटवर्क सिस्टम होगा वो दो या दो से अधिक के बीच जो पुस्तकालय होते हैं उनके बीच क्या होगा, स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी नेटवर्क कहा जाता है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट हैज गिवन रिसोर्स शेयरिंग कंप्लीटली ए न्यू डायरेक्शन। व्हाट हैज गिवन रिसोर्स शेयरिंग कंप्लीटली ए न्यू डायरेक्शन। What has given resource sharing completely a new direction। तो संसाधन साझेदारी को पूरी तरह से नई दिशा किसने दी है। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, संसाधन साझेदारी को पूरी तरह से नई दिशा किसने दी है। तो बताइए, पूरी जो संसाधन साझेदारी है उसको कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से क्या दी है, नई दिशा पूछी गई है। तो नई दिशा देने वाले कौन थे, नई दिशा किसने दी है, किसे, संसाधन साझेदारी को। ऑप्शन ए हमारा टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन सुविधा। ऑप्शन बी टेलीविज़न फैसिलिटी, टेलीविज़न सुविधा। ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, दूर संचार और कंप्यूटर। ऑप्शन डी ऑटोमेशन, सब चालन। ऑटोमेशन क्या है हमारा, ऑप्शन डी सब चालन। तो पूरी तरह से जो नई दिशा दी गई किसे, संसाधन साझेदारी को, तो वो किसने दी, जो नई दिशा दी गई है पूरी तरह से। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी टेलीविज़न फैसिलिटी, टेलीविज़न सुविधा ने नई दिशा दी है किसे, रिसोर्स शेयरिंग को। रिसोर्स शेयरिंग को जो पूरी तरह से नई दिशा दी गई, एक न्यू डायरेक्शन दी गई, वो किसने दी, टेलीविज़न सुविधा ने। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ए मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन कनेक्ट एट लीस्ट हाउ मैनी लाइब्रेरीज इनटू ए वेल नीटेड नेटवर्क। A mainframe computer can connect at least how many libraries into a well-knitted network, into a well-knitted network। क्वेश्चन 20 में पूछा गया, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर कम से कम कितने को जोड़ सकता है, कितने को जोड़ सकता है, कैसे, एक अच्छी तरह से बुने हुए नेटवर्क में। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर कम से कम एक अच्छी तरह से बुने हुए नेटवर्क में पुस्तकालय कितने को, पुस्तकालय जो है कितने पुस्तकालय को वो जोड़ सकता है। ऑप्शन ए 10, 10। ऑप्शन बी 100, 100। ऑप्शन सी 500, 500। ऑप्शन डी 1000, 1000। तो क्वेश्चन जो 20 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 क्या है, 10 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए 10 क्या है, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए 10 या 10 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है 21, विच वन इज नोट द नेटवर्क टोपोलॉजी। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, विच वन इज नोट द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो बताइए कौन सा वो नेटवर्क है जो टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन ए स्टार, सितारा। ऑप्शन बी रिंग। ऑप्शन बी क्या है हमारा, रिंग। ऑप्शन सी हायरिकल, हायरिकल पदानुक्रमित। ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सहकारी। तो बताइए कौन सा वो नेटवर्क है जो टोपोलॉजी नहीं है। तो कौन सा नेटवर्क है जो टोपोलॉजी नहीं है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी कोऑपरेटिव या सहकारी वो है जो क्या नहीं है,
टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 22। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क? व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क? तो 3 तरह के जो नेटवर्क है वो पूछा गया है। तो नेटवर्क 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं। तो कौन कौन सा वो नेटवर्क है जो आपको ऑप्शन चुनना है कि वे 3 तरह के जो नेटवर्क है वो कौन कौन से है। ऑप्शन ए हमारा बैन मैन वेन, ऑप्शन बी लैन कैन सैन, ऑप्शन सी मैन कैन जैन, ऑप्शन डी वैन मैन लैन। ऑप्शन डी क्या है हमारा? वैन मैन लैन। तो जो क्वेश्चन है हमारा 22, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वैन मैन लैन, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी वैन मैन लैन। क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी वैन मैन लैन क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया गया है। द मैन नेटवर्क कवर्स द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ए डैश। द मैन नेटवर्क कवर्स द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ए डैश। इसमें पूछा गया है जो मैन नेटवर्क भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जो मैन नेटवर्क है वो भौगोलिक क्षेत्र, जो मैन नेटवर्क है भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो कौन सा कवर करता है? ऑप्शन ए हमारा स्मॉल सिटी, छोटा महानगर, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगरीय शहर, ऑप्शन सी बिग सिटी, बड़ा शहर, ऑप्शन डी होल ऑफ द स्टेट, पूरे राज्य। तो क्वेश्चन जो था हमारा 23, इसमें पूछा गया था द मैन नेटवर्क कवर्स द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ। तो जो मैन नेटवर्क है वो क्या करता है? भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो क्वेश्चन था हमारा 23, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगरीय शहर। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगरीय शहर क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है हमारा 24। इसमें दिया गया निकनेट इनफ्लिबनेट OCLC are the example of which type of network? निकनेट, इनफ्लिबनेट, OCLC etc. are the example of which type of network? निकनेट, इनफ्लिबनेट, OCLC आदि इसके उदाहरण हैं। आदि जो है वो उदाहरण है कुछ कौन से नेटवर्क के उदाहरण है? नेटवर्क का प्रकार पूछा गया है जिसके उदाहरण कौन कौन है? निकनेट, इनफ्लिबनेट, OCLC। तो कौन से नेटवर्क के ये उदाहरण है? वो कौन से नेटवर्क है जिसके ये क्या है? एग्जाम्पल या उदाहरण है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी जैन। तो बताइए कौन से नेटवर्क के ये उदाहरण हैं? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैन। जो वैन है नेटवर्क है उसका क्या है? ये एग्जाम्पल है। कौन कौन से? निकनेट, इनफ्लिबनेट, OCLC जो एग्जाम्पल है वो कौन से नेटवर्क के एग्जाम्पल है? वैन नेटवर्क के एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 25। इसमें दिया गया है व्हाट इज मीन्ट बाय लाइब्रेरी मूवमेंट? व्हाट इज मीन्ट बाय लाइब्रेरी मूवमेंट? पुस्तकालय आंदोलन से
क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है पुस्तकालय आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो बताइए जो पुस्तकालय आंदोलन है उससे क्या अभिप्राय पूछा गया है। तो क्या अभिप्राय है पुस्तकालय आंदोलन से। ऑप्शन ए है हमारा 2 ओपन लाइब्रेरीज, पुस्तकालय खोलने के लिए, पुस्तकालय खोलने के लिए। ऑप्शन बी 2 इस्टेब्लिश लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों की स्थापना के लिए। ऑप्शन सी 2 डू एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रयास करना। ऑप्शन डी 2 डू वर्क फॉर इम्प्रूविंग लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार के लिए काम करना। तो व्हाट इज मीन्ट पूछा गया है किसका, लाइब्रेरी मूवमेंट का। तो पुस्तकालय आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है, 2 डू एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है, पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26। लाइब्रेरी मूवमेंट इज सेटिंग अप एंड कीपिंग in an effective state of action on integrated network of libraries. Who gave this definition? Library movement is setting up and keeping in an effective state of action on integrated network of libraries. Who gave this definition? क्वेश्चन में पूछा गया पुस्तकालय आंदोलन पुस्तकालयों के एकीकृत नेटवर्क पर प्रभावी स्थापना और कार्यवाही की स्थिति में है। क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया, क्वेश्चन 26 दिया गया हमारा पुस्तकालय आंदोलन स्थापित हो रहा है, पुस्तकालय जो आंदोलन है वो स्थापित हो रहा है और प्रभावी बना हुआ है पुस्तकालयों के एकीकृत नेटवर्क पर कार्य की स्थिति में। तो यह किसने दी, परिभाषा पूछी गई है, यह परिभाषा किसने दी, हु गेव दिस डेफिनेशन। तो यह जो परिभाषा थी यह किसने दी थी, पुस्तकालय आंदोलन स्थापित हो रहा है और प्रभावी बना हुआ है पुस्तकालयों के एकीकृत नेटवर्क पर कार्यवाही की स्थिति, यह परिभाषा किसने दिया। तो यह परिभाषा किसने दिया, ऑप्शन ए रंगनाथन, ऑप्शन ए क्या है हमारा रंगनाथन, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी सेयर्स, ऑप्शन डी वाइकिंग, ऑप्शन डी क्या है हमारा वाइकरी, ऑप्शन डी विक्री। तो बताइए क्वेश्चन जो 26 है इसका जो राइट आंसर होगा, तो यह परिभाषा किसने दी थी, रंगनाथन ने। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है रंगनाथन ने परिभाषा दी थी या डेफिनेशन दी थी। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है रंगनाथन क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। अब हु डिड एफर्ट्स फर्स्ट फॉर लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, हु डिड एफर्ट्स फर्स्ट फॉर लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास था वो किसने किया था, ऑप्शन ए रंगनाथन, ऑप्शन ए क्या हमारा रंगनाथन, ऑप्शन बी है हमारा डॉक्टर श्याम आनंद,
ऑप्शन सी सियाजी गायकवाड़ सेकंड, सियाजी गायकवाड़ सेकंड या द्वितीय। ऑप्शन डी ILA, ILA। तो किसने पर जो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के लिए सर्वप्रथम प्रयास करने वाला कौन था, किसने सर्वप्रथम प्रयास किया था? तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है, सियाजी गायकवाड़ द्वितीय या गायकवाड़ सेकंड। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, सियाजी गायकवाड़ सेकंड ने प्रयास किया था, सेकंड ने प्रयास किया था। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास करने वाले थे वे कौन थे, सियाजी गायकवाड़ सेकंड। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया हमारा लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन 28 में पूछा गया है भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो बताइए जो भारत में पुस्तकालय आंदोलन था वो कौन से वर्ष में आरंभ हुआ था, वो ईयर पूछी गई है। जिस ईयर में क्या स्टार्ट हुआ था, पुस्तकालय आंदोलन हुआ था स्टार्ट भारत में। किसकी बात चल रही है, भारत में। तो बताइए कौन सी ईयर थी वो जिसमें पुस्तकालय आंदोलन शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा 1900 1900, ऑप्शन बी 1905 1905, ऑप्शन सी 1910 1910, ऑप्शन डी 1915 1915। तो कौन से साल में भारत में पुस्तकालय आंदोलन शुरू हुआ था, प्रारंभ किया गया था, आरंभ किया गया था? तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी 1910 1910 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1910 में। तो क्वेश्चन है 28 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। 1910 में स्टार्ट हुआ था क्या, जो भारत में पुस्तकालय आंदोलन, जो भारत में पुस्तकालय आंदोलन था उसकी शुरुआत कब हुई थी, जो ईयर थी वो 1910 थी। तो 1910 में भारत में पुस्तकालय आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है अब हमारा 29। क्वेश्चन 29 दिया गया हमारा, हु वाज कॉल्ड बाय सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ बड़ौदा स्टेट। हु वाज कॉल्ड बाय सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ बड़ौदा स्टेट। तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने किसे सुधार के लिए बुलाया था? बड़ौदा राज्य के पुस्तकालयों की स्थिति। हु वाज कॉल्ड, क्वेश्चन में दिया गया हु सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा राज्य के पुस्तकालयों की स्थिति सुधार के लिए किसे बुलाया था? स्थिति सुधार के लिए किसे बुलाया था? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा राज्य के पुस्तकालयों की स्थिति सुधार के लिए किसे बुलाया था? तो बताइए किसे बुलाया था। ऑप्शन ए डिकिंसन, ऑप्शन ए क्या है हमारा, ए डिकिंसन, ऑप्शन बी W बोर्डन, ऑप्शन सी फोस्केट, ऑप्शन डी ब्राउन, ऑप्शन डी क्या है हमारा, ब्राउन। तो बताइए सियाजी राव जो गायकवाड़ तृतीय थे उसने बड़ौदा राज्य के पुस्तकालयों की स्थिति सुधार के लिए किसे बुलाया था, किसे बुलाया गया था?
और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी डब्ल्यू बोल्डन। किसे बुलाया था? डब्ल्यू बोल्डन को बुलाया था। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। तो जो क्या थे, जो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे, उन्होंने बड़ौदा जो राज्य के पुस्तकालयों की स्थिति सुधार के लिए डब्ल्यू बोल्डन को बुलाया था। किसे बुलाया था? डब्ल्यू बोल्डन को। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। आपके लिए जो क्लासेस हो रही है अब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन बचता है। वी फ्रॉम विच कंट्री डब्ल्यू बोल्डन केम टू इंडिया इन 1911? फ्रॉम विच कंट्री डब्ल्यू बोल्डन केम टू इंडिया इन 1911? तो डब्ल्यू बोल्डन जो थे, डब्ल्यू बोल्डन 1911 में किस देश से भारत आए थे? बताइए। जो डब्ल्यू बोल्डन थे 1911 में पूछा गया है किस देश से वे भारत आए थे। तो बताइए कौन से देश से वे भारत में आए थे? कौन? जो डब्ल्यू बोल्डन थे वो 1911 में भारत में कौन से देश से आए थे? वो देश पूछा गया है जिससे डब्ल्यू बोल्डन भारत में आए थे। ऑप्शन ए यूएसए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? यूएसए। ऑप्शन बी इंग्लैंड। ऑप्शन बी इंग्लैंड। ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन डी जर्मनी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? जर्मनी। तो कौन से देश से डब्ल्यू बोल्डन भारत में आए थे? 1911 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है यूएसए। यूएसए से कौन आए थे? डब्ल्यू बोल्डन आए थे। कब? 1911 में भारत में आए थे। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो डब्ल्यू बोल्डन यूएसए से भारत में आए थे। कब? 1911 में। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और यूट्यूब जो चैनल है आपका परीक्षा सहपाठी उसे सब्सक्राइब करके रखो और जो नोटिफिकेशन है उसे भी आप ऑन रखिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको टाइम से क्लासेस मिलती रहे, टाइम से आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।